Hello friends, welcome to Include Academy, and today we will study about day 9 of array and modern JavaScript method that are available in arrays. So basically the questions arises, what is array? What is an array? So array is the collection of similar data types. So array generally C और C++ में क्या होता है कि वो similar data type का collection होता है, लेकिन array जो JavaScript में इस्तेमाल होता है वो ऐसा नहीं है। JavaScript में multiple mixed data type का collection होता है। तो अगर डेफिनेशन पर्पज से पूछा जाए व्हाट इज एन एरे, तो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, जीरो बेस इंडेक्स, मतलब उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट नहीं होती, जीरो से लेके एन तक जाती है। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। डायनेमिक साइजिंग, उसका जो एरे होता है उसका साइज कभी भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, डायनेमिक साइजिंग होती है। अगर हम एरे क्रिएट करने की बात करें तो एरे बेसिकली दो तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। वन इज एरे लिटरल, जो कि करली ब्रेसेस होते हैं। तो अगर आप करली ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है 10 20 30 इस तरीके से, सबसे लास्ट वाली लाइन में जैसे संदीप 10 20 30, तो इस तरीके से अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनपुट डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट लिटरल का फॉर्मेट होता है। उससे आप एरे क्रिएट करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर वे में जो एरे का कंस्ट्रक्टर होता है, न्यू एरे फॉर्मेट से आप उसका इनिशियलाइजेशन या उसको बना सकते हैं। तो न्यू एरे किस कैसे होता है, न्यू एरे 10 20 30 कॉमा सेपरेटेड, आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं और एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक इसमें एक थोड़ा सा इशू ये होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। अगर न्यू एरे और आपने सिर्फ सिंगल करेक्टर लिया, सिंगल करेक्टर जैसे 5, तो ये सिर्फ एक एक एरे विद वन एलिमेंट नहीं बनाएगा, जबकि ये 5 एलिमेंट, उसकी क्या लेंथ ले लेता है, 5 ले लेता है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस सोचिएगा और ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जनरली जो न्यू एरे कंस्ट्रक्टर है इसको लोग अवॉइड करते हैं, और वो क्या होता है, एरे लिटरल्स पे आजकल ज़्यादा डिपेंडेंट है। मिक्स्ड डेटा टाइप इसी तरीके से होता है। अगर आपको C++ में तो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शंस होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मिक्स डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया। और सिमिलर वे में एरे वापस से आपका एरे कंटेन कर सकता है। तो ये होता है, ये है आपका एरे क्रिएट करने का तरीका। ओके। एक्सेसिंग एंड अपडेटिंग एलिमेंट, आपको जो एरे है उसको एक्सेस करना है या उसके किसी एलिमेंट को अपडेट करना है, तो ये कैसे होता है, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। आप जैसे 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो उसकी मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स की मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को रिमूव या अपडेट कर सकते हैं। अपडेट वैल्यू बाय इंडेक्स, ओके, लेंथ प्रायोरिटी। So common method, what is the method available in by default? Common array methods that are available by default in JavaScript. So push से क्या होगा, push आपका एक एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट्स आखिरी में ऐड कर देगा। पॉप क्या करेगा, रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम द एंड। पॉप क्या करता है, आपके इंड से वैल्यूज को रिमूव करता है। शिफ्ट क्या करेगा, रिमूव एलिमेंट एट द बिगनिंग, जो फ्रंट साइड से, लेफ्ट साइड से क्या होगा, जीरो वाले साइड से आपका वो क्या होगा, एलिमेंट्स को रिमूव करता है। और अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है। सिमिलर वे में स्लाइस और स्प्लाइस, स्लाइस क्या करता है, आपको कहीं से भी कहीं तक एक सब स्ट्रिंग निकालना है पूरे एरे में, तो आप स्लाइस की मदद से निकाल सकते हैं। और स्प्लाइस क्या करता है, किसी भी पोजीशन पे एक एलिमेंट ऐड कर देगा या एलिमेंट को अपडेट कर देगा या रिमूव कर देगा। क्लियर है। तो ये होते हैं बेसिक सारे मेथड, जो कि बहुत ही यूजफुल है आगे के लिए। अगर डिस्कस करते हैं इटरेशन मेथड जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, तो फॉर लूप अवेलेबल है। फॉर इन होता है या फॉर ऑफ होता है या नॉर्मल फॉर लूप भी होता है। सिमिलर वे में फॉर ईच नाम का है, जो कि सारे एरे एलिमेंट्स पे इटरेट करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास मैप फंक्शन है। तो मैप भी क्या है, एक इटरेशन मेथड है जो हमें एरे के ऊपर इटरेट करके उसके सारे वैल्यूज को वन बाय वन ट्रैवर्स करता है। ओके, नेक्स्ट है फिल्टरिंग एंड रिड्यूसिंग। तो एरे में फिल्टर नाम का एक मेथड है। सिमिलर वे में रिड्यूस नाम का भी एक मेथड है, जिसकी मदद से फिल्टरिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई कंडीशन है, जैसे 1 से लेके 10 नंबर तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप चाहते हैं कि सिर्फ उसमें से ऑड या सिर्फ उसमें से इवन निकल आए, तो क्या क्या हम एरे का क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे एरे का फिल्टर मेथड। सिमिलर वे में अगर आपको 1 से लेके 10 तक का समेशन करना है, तो रिड्यूस की मदद से, रिड्यूस क्या करता है, एक आखिरी में एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। तो रिड्यूस फॉर एग्रीगेशन, जनरली आपको समेशन चाहिए, इस तरीके से अगर कुछ चाहिए तो आपको एग्रीगेट या रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल करिए। और फिल्टर के लिए आप फिल्टर मेथड का इस्तेमाल करिए। क्लीन फंक्शनल स्टाइल्स होते हैं ये दोनों।
ओके, मॉडर्न मॉडर्न इम्यूटेशन मेथड्स होते हैं जो रिसेंटली इम्यूटेशंस मेथड्स, जो इम्यूटेशन का मतलब जो होते हैं ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल वेरिएबल को ये चेंज नहीं करते। बाकी इसके पहले वाली जो हम लोगों ने शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अगर शॉर्टिंग या फिल्टरिंग करते हैं तो ओरिजिनल मेथड क्या होते हैं, अपडेट हो जाते हैं, जो वेरिएबल होता है वो अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर हम इन सारे मेथड्स की बात करें तो ये काम वही करेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करते हैं। से इन कौन कौन से हैं, टू शॉर्टेड, शॉर्ट करेगा लेकिन ओरिजिनल को अपडेट नहीं करेगा, रिवर्स करेगा लेकिन टू रिवर्स क्या होगा, रिवर्स तो करेगा लेकिन ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। सिमिलर में स्प्लाइस्ड जो है, स्प्लाइस इसके पहले भी हम स्प्लाइस पढ़े थे यहाँ पर। तो स्प्लाइस क्या करता था, ऐड अपडेट एलिमेंट ऑफ द एरे, लेकिन ये क्या करेगा, आपको ओरिजिनल मेथड को अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है, रिसेंटली जो रिसेंट जो ES6 सॉरी रिसेंट जो चल रहा है ना ES वर्जन, उसमें ये सारे इंट्रोड्यूस हुआ। आई थिंक ES 2023 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, फाइंडिंग एलिमेंट। अब आपको किसी एरे में हमको कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो आप फाइंड मेथड का इस्तेमाल करें। फाइंड इंडेक्स फाइंड करना है तो इंडेक्स फाइंड मेथड का इस्तेमाल करें। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं, तो आप उस इंक्लूड्स मेथड से चेक कर सकते हैं। सिमिलर वे में ऐट मेथड भी होता है। ऐट मेथड से आप कोई वेरिएबल किस पोजीशंस पे है, कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप ऐट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस एलिमेंट सेफली सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो ऐट वाले मेथड का कुछ फीचर्स है एज कम्पेयर टू फाइंड एंड अदर्स, फाइंड या फाइंड इंडेक्स। तो एक्सेस एलिमेंट सेफली एक्सेस करता है, सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सेस भी अगर अवेलेबल है तो उसको भी सपोर्ट करता है। एंड ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, नेक्स्ट है स्प्रेड ऑपरेटर विथ एरेज। तो एरे में स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर होते हैं, दिखने में बिल्कुल सेम, 3 डॉट डॉट से इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 डॉट होते हैं, डॉट डॉट डॉट, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। तो एक क्या करेगा, एक्सपेंड से आपको, अगर एक्सपेंडेड फॉर्मेट में है तो उसको वन फॉर्मेट में ले आएगा, और वन फॉर्मेट में है तो उसको एक्सपेंड कर देगा। एरे की ही बात कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं किसी भी एरे के अंदर तो कंप्रेस करके एक वेरिएबल में ले आएगा, और अगर सिंगल वेरिएबल है तो वो एक्सपेंड करके मल्टीपल एरे वैल्यूज़ में ले आएगा। ओके, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्लोन एरेज कर सकते हैं। मर्ज एरे मतलब दो अगर एरेज दिया हुआ है, उसको अगर एक साथ आपको मर्ज करना है तो एरे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप मर्ज एरे कर सकते हैं। इम्यूटेबल अपडेट्स हो सकता है इससे। नेक्स्ट करते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। तो स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से आप एरे को डीस्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे मतलब सिंगल एलिमेंट्स में आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट वैल्यू इजली, क्लीनर सिंटेक्स वेरी कॉमन इन मॉडर्न जेएस। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का ही बात हो रहा है। तो इससे क्या करेंगे हम, 3 ट्रिपल डॉट जो डॉट 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 है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके छोटे छोटे वेरिएबल्स में हम उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर रीचिंग टू एन एंड। कॉमन मिस्टेक्स, जो म्यूटेटिंग एरे अनइंटेंशनली, यूजिंग मैप इंस्टेड ऑफ फॉर ईच, एंड इग्नोरिंग इम्यूटेबिलिटी। सो आज के लिए हमने एरे और उसके मेथड्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, आपको इन सारे मेथड्स का एक एक करके इस्तेमाल करना है। और हम आज के सेशन में तो नहीं, हम लोग कल के सेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करके देखेंगे कि आखिर मैप, फिल्टर, रिड्यूस, जो आपको क्या सिंपल सा एक एरे क्रिएट करना है। आप अपने प्रैक्टिस करके देखिए, सिंपल सा आप एक एरे क्रिएट करिए, देन आफ्टर मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन जो हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया हुआ है, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करिए। और बाकी सारे इम्यूटेबल मेथड्स हैं जो अभी हम लोगों ने टू शॉर्टेड या टू स्प्लाइस्ड, ये सारे मेथड्स पढ़े थे, उन सारे का भी इस्तेमाल करिए एक एक करके। फिर हम लोग इसको एक एक करके हम लोग नेक्स्ट डे में जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, जैसे छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।